अबे भाई ये तो वही लड़का है ना जो अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में ज्यादा ही डाकू बनता है और ओवर स्मार्ट बनता ज्यादा। हाँ भाई। अबे आधा घंटा खड़े हो नहीं पाते और इनको डाकू बनने, मतलब सोचो थोड़ा तो दिमाग लगा लो यार। हाँ जी, क्या हाल चाल दोस्तों। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्कूल के बारे में, जहाँ पे आप छोटे हो, मोटे हो, लंबे हो, कोई भी हो, अगर एलियन तक हो तब भी आपको एडमिशन मिल सकता है, बस एक ही शर्त पर, वो है फीस। तो चलो यार, गर्मी के मौसम में लेस का पैकेट खोलो, वैसे कोई सा भी खोलो लेकिन लेस में ज़्यादा हवा होती है तो लेस का पैकेट खोलो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो असेंबली एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैंने बोर होने के अलावा कुछ नहीं करा। तो हमारे यहाँ आधे घंटे की तो असेंबली होती थी, जिसमें से ज़्यादा तो प्रिंसिपल सर की स्पीच होती थी, फिर 10 मिनट बचते थे, उसमें हमारी प्रेयर होती थी। अब इन लोगों में से कोई ना कोई तो होंगे जिनको टपकने का ज़्यादा शौक है। टपकने मतलब है ना, गिर जाते थे, उन्हें सिंपैथी चाहिए थी। अब मैं सिंपैथी वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे असेंबली के बीच में ही बोल देते थे कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको सिक ऐसा लग रहा है तो आप सिक रूम में चले आओ। लेकिन उनको ना ऐसा नहीं करना था, उन्हें चाहिए थी सिंपैथी। तो ये लोग ना ऐसा करते थे कि ये ना जब प्रेयर होती है ना उसके बीच में करेंगे, वो भी हीरो बन के। और इसी बात में सबसे ज़्यादा गुस्सा आती थी कि ये यार, एक तो इतना वो बनते हैं हीरो, डाकू जो बनते हैं, इंस्टाग्राम में डालते हैं इफ़ यू रिस्पेक्ट मी आई विल रिस्पेक्ट यू टू। तो फिर आते हैं हमारे गेम्स के सर। अब ये मत बोलना तुम गेम्स के सर क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हमारे पीटी होती नहीं थी और हमारा स्कूल है महान, तो इसलिए पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि पीटी क्यों नहीं होती थी। और मैं भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पूरे स्कूल में उन्हें गेम्स वाले सर बोलते थे। अब मैं गेम्स के सर बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं गेम्स के सर ही बोलूँगा। अब उनको तुम बस दो ही तरीके से जान सकते हो, एक तो उनकी इंग्लिश और एक तो उनकी डांस। अब इनको पता नहीं क्या दौड़ मच जाते हैं, जब हम ग्राउंड से अपनी क्लासरूम में जा रहे होते हैं तो हमें चेक करने लग जाते हैं, हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स, हमारे शूज़, हमारे टाई। अरे यार, मैं मिस्टर परफेक्ट थोड़ी ना, मुझे एकदम सही करके बैठूंगा सब चीज़ें। अब क्लासरूम में आने के बाद हमारा स्टार्ट होता है ज़ीरो पीरियड। अब ये मुझे सबसे पागलपंती वाली चीज़ लगती है। इसमें ये होता है कि जो आपका काम नहीं हो रहा होता है वो आप कंप्लीट करो। अब ये तो ठीक है कि आपको कंप्लीट करना है, अगर मेरा कंप्लीट है, एक बार ना मेरा कंप्लीट था, मैं बात कर रहा हूँ तो सर बोल रहे हैं कि बात नहीं करो, तो मैंने बोला सर धीरे धीरे कर ले, तो उन्होंने बोला ये भी मत, बात ही मत करो। तो मैंने बोला सर क्या करूँ, बैठ जाओ हेड डाउन करके। अब हेड डाउन करके। तो हर क्लासरूम में 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, बैक बेंचर, मिडिल बेंचर और फ्रंट बेंचर। तो ये ना अब पुराना हो गया, अब ना हमारा फ्रंट बेंचर भी बेकार हो गए हैं। फ्रंट बेंचर भी अब सीधा साधा नहीं है, वो बस मार्क्स लान रहा है, गालियाँ तो वो भी देता है, कॉपी तो वो भी चेक नहीं कराता। काम हो रहा होता है लेकिन कॉपी नहीं करा रहा, पता नहीं क्यों, ऐसी पता नहीं क्या होती है उसमें, लेकिन नहीं करा। तो मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं बहुत सीधा था स्कूल में, वरना तो मैं बाहर बहुत टेढ़ा था। अब मैं ये बताऊँ कि मैं सीधा क्यों था स्कूल में, क्योंकि मुझे टीचर की ना डांट और मार से, दोनों से बहुत डर लगता था भाई, सच्ची में। और भाई अभी भी लगता है, ऐसा नहीं है कि अब मैं भूल गया भाई, 1-2 बार पढ़े हैं ना, और जो दोनों 1-2 बार पढ़े हैं ना वो बहुत गंदे गंदे पढ़े हैं, इसलिए मैं बच के रहता हूँ। अब भाई स्कूल में ना टाइम पास करना बहुत ज़रूरी है, अब पता नहीं क्यों लेकिन टाइम पास करना ज़रूरी है, चाहे वो वॉशरूम के लिए हो, चाहे वो बिस्तर लाने के लिए हो। अब एक जगह जहाँ पर स्टूडेंट जाने के लिए जी जान लगा देता है, वो और कोई नहीं, सिक रूम है। लेटे रहो पूरे दिन बस बेड पे होता था। अब मैं वैसे तो बहुत बार क्लास मॉनिटर बन चुका हूँ, लेकिन मैं सबसे अच्छा मुझे 3rd में लगा था, जब मैं 3rd क्लास में मॉनिटर बना था, और वो भी पूरे 3 हफ्ते लगातार। और तब जब, क्योंकि हमारी जो इंग्लिश वाली जो क्लास टीचर थी तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो उनके सामने में तो सामने चुप ही रहता था, क्योंकि मैंने बताया, मैं भाई कुछ भी कहो लेकिन जो सिक रूम में टाइम पास होता है ना वो किसी में नहीं है भाई, चाहे वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो, लेकिन भाई जो मज़े आते हैं ना वो किसी में नहीं है। अब क्लास मॉनिटर जो हमारे हर हफ्ते चेंज होता था, जिसके लिए लोग जी जान लगा देते थे, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस क्लास टीचर के सामने चुपचाप से बैठना होता। और भाई वैसे भी कहो, लेकिन यार क्लास मॉनिटर ना बहुत गंदे होते हैं, मतलब बेफालतू में, जिसकी जो दोस्त होते हैं उनके नाम लिखेंगे नहीं, और जो दुश्मन होते हैं उनके नाम तो अगर कुछ करो तब भी नहीं लिखेंगे। भाई बहुत गंदे होते हैं भाई क्लास मॉनिटर, सबसे ज़्यादा गंदे, मतलब वही एक तरह के टीचर से भी गंदे होते हैं वो।
अब भाई हमारे स्कूल में ना टीचर ऐसे थे, मतलब फीस के लिए काम करते थे, वरना इन्हें कोई मतलब ही नहीं हमसे। मतलब देखो, हमारे ना मैथ्स वाले सर हमारे वॉशरूम में जाके गुटखा खा रहे हैं, उसके बाद जो उनका रैपर है वो हमारे उसमें वॉशरूम में चिपका रहे हैं, मतलब चिपकाने में रख दिया। और फिर कल को प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कि कौन बच्चा गुटखा खा रहे, विमल खा रहे। ओ भाई साहब सच्ची में। और हमारे एसएसटी वाले टीचर को ना पढ़ाने के अलावा सब करना है। हमारी कॉपी का इंडेक्स पूरा फेल होना चाहिए, हमारी कॉपी में पूरे बड़े बड़े पूरे चैप्टर के नाम लेना चाहिए, हमारी कॉपी एकदम वैसी होनी चाहिए, एकदम अच्छी सी, वरना वो चेक नहीं करेंगे। मेरी कॉपी में जो हमारे एसएसटी के सर थे उनकी कॉपी की कवर का वो कलर ब्लू था, मैंने ब्राउन कर दिया तो बोले मैं चेक नहीं करूँगा। मैंने बोला सर सब कवर मैं अगली बार चढ़ा दूँगा ब्लू वाला, नहीं चढ़ा के आओ और फिर से लिख के आओ। ओ भाई सच्ची में यार क्या नोटिंग किए यार ये। एक तो फिर आता है हमारे एसएसटी के सर, जिनको पढ़ाने के अलावा सब चाहिए। भाई हमारे ना एसएसटी वाले सर ना बहुत ज़्यादा ही चालाक थे। उनको इंडेक्स फिल चाहिए, उनको चैप्टर बड़ा बड़ा ब्लू पेन से चाहिए, और उनको कॉपी जो हमारे कॉपी थी एसएसटी की वो ब्लू कवर से सजनी थी, तो मैंने उनको ब्राउन कलर में दे दी। तो वो बोल रहे कि मैं चेक नहीं करूँगा। मैंने बोला सब अगली बार कर दूँगा। नहीं चेक नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, चुप रहो तुम कम बोलो। और मैंने बोला सर यार ऐसे मत करो यार, लेकिन नहीं करी भाई उनने। भाई चैप्टर हम पढ़े, केस स्टडी हम पढ़े, फिर वो कल पूछे कोई सा भी उठा के, फिर वो भी हम आंसर दें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम ढूंढे, और सब बस सर ऐसे ही देखते रहें। बस अब क्या है भाई, हम ही कर लें सब, तो एग्ज़ाम भी हमें देंगे ना वैसे भी, तो आपको क्या करना है। फिर बोलेंगे कि मैं ही सारा काम करता हूँ। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप गलत कर रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई क्रेडिट तो थोड़ा सा वो करो। आप ऐसे बोल रहे हो कि हम कुछ करते नहीं है, सारा तो हम ही कर रहे हैं, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, सब हम कर रहे हैं, और फिर आप बोल रहे हो कि हम कुछ करते नहीं है। ये नहीं बोल रहा कि आप नहीं करते। हम ना जब 4th क्लास में ना नए नए आए थे, तो हमें पता था नहीं कि मैम कैसी हैं, तो मैम निकली स्ट्रिक्ट, तो हम शांत बैठे। तो ऐसा फर्स्ट डे था, तो मैम ने सडनली एक बच्चा खड़ा करा और उन्होंने बोला कि तुम मॉनिटर हो इस क्लास के, तुम नाम लिखो इनका। तो हमने बोला ठीक है। तो उसके बाद हम सब शांत बैठे, तो मुझे वॉशरूम आई, मैंने बोला मैम मैं टू वॉशरूम। उन्होंने बोला जब मॉनिटर खड़ा है तो आप क्यों मुझसे बोल रहे हो। तो मैंने बोला मैम मुझे पता नहीं था। तो मैम बोल रही इसका डायरी में नाम लिख दो। मैंने बोला मैम ऐसा क्या कर दी मैम, गलती से हो गया हुआ। तो मैम ने बोला आप ज़्यादा बोल रहे हो, तो उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया पूरा। सो गाइस ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए थी, ये कोई लड़ने के पर्पज़ से नहीं थी मेरे लिए, ये बस ऐसे ही बनाई थी मैंने एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। इन टीचर्स की ना मुझे एक लाइन से सख्त नफरत है कि ये लोग बोलते हैं कि भाई हम ही काम कर रहे हैं, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो। हम क्या कर रहे हैं भाई, क्या करने आए हैं हम यहाँ पे। और ये बोलते हैं कि हम सुबह से काम कर रहे हैं, आप बस चेयर पे बैठे हुए बस हंस रहे हो। सो गाइस ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, ये कोई मैं हेट नहीं कर रहा हूँ स्कूल को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।